अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के साथ यूएई में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज मैदान में उतरी। पहले टेस्ट मैच में और सूरत हाल कुछ इस तरह रही कि टॉस के मामले में मिसबाहुल हक नाकाम जरूर रहे, लेकिन उसके बाद हर चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कंट्रोल की इस मैच में और उस इंग्लिश टीम के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन की टीम है। और सारे दावे धरे के धरे रह गए। इंग्लिश टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान टीम को अपने सामने ठहरने नहीं देगी। इंग्लिश टीम के दावे ये थे कि वो सीरीज को व्हाइट वॉश करके जाना चाहते हैं, सीरीज में कोई मैच हारना नहीं चाहते। आज पहले दिन वो बिल्कुल भीगी बिल्ली साबित हुए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने उनकी एक ना चली। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह अच्छी खबर इसलिए कि इंग्लैंड के साथ जब पाकिस्तान 2010 में इंग्लैंड में सीरीज खेल रहा था, एक अफसोसनाक वाक़े ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक दाग लगाया और उसके बाद पाकिस्तान के लिए सीरीज बहुत अहमियत की हामिल है। एक जानिब पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को तिगनी का नाच नचा दिया और दूसरी जानिब भारत की टीम कैंगरूज के देश यानी ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों में शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले एक नजर आज का टॉप स्कोर पर। दुबई टेस्ट इंग्लिश टीम 192 रन पर मैदान छोड़ गई। सईद अजमल के सामने इंग्लिश बल्लेबाज भी हो गए बेबस। अदनान अकमल ने विकेटों के पीछे कामरान अकमल की याद दिला दी। और मैट फ्राई के इनिंग्स ने इंग्लिश टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे इस मैच के स्कोर कार्ड की, जहां पहला दिन पाकिस्तानी शाहीनों के नाम रहा। टॉस एंड्रयू स्ट्रॉस जरूर जीते, लेकिन उसके बाद हर चीज पाकिस्तान टीम ने कंट्रोल की। 192 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में आउट हो गई। 70 रन नॉट आउट के साथ विकेट कीपर मैट फ्राई टॉप स्कोर रहे। ग्राहम सवान ने 34 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। एलिस्टर कुक 19 रन बना सके। सईद अजमल ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 7 विकेट हासिल की। हफीज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। एजाज चीमा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। और पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 42 रन स्कोर कर लिए थे किसी नुकसान के बगैर। मोहम्मद हफीज 22 और तौफीक उमर 18 रन पर क्रीज पर मौजूद थे। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने फिरोज शाह कोटला में 8 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल की। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। कहेंगे आप इत्तेफाक करेंगे पहला दिन इंग्लैंड के जो अरमान थे उस पर ओस पड़ गई। उनके अरमान पे ओस पड़ गई और हमारी टीम हमारी उम्मीदों पे पूरी उतर गई। और इसलिए कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था। मैं हर प्रोग्राम में कह रहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस इन्वायरमेंट में इंग्लैंड की टीम पे हावी रहेगी और मैं फुल क्रेडिट दूंगा। अब आई एम श्योर कि सईद अजमल पर आएंगे, थोड़ा सा मैं पहले आया तो इसलिए मैं उनको फुल क्रेडिट दे रहा हूँ कि जब भी कोई आदमी कोई अचीव करता है कोई टारगेट या कह लें कोई लाइफ में, जैसे कोई नंबर 1 हो गए, उस पर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। बिकॉज आपको फिर उसको जो है प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू आर नंबर 1 देन यू हैव टू प्रूव इट। तो वो मेरे ख्याल से उन पर जो प्रेशर पड़ा उसमें उनमें और निखार आ गया। उसके बरक्स अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें जो नंबर 1 थी, वो बिल्कुल ही जो है उनके सामने बेबस नजर आई। और मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कल भी हम अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सिकंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम जानना है आपसे ये चाहें, टॉस एलिस्टर कुक एंड्रयू स्ट्रॉस जीते और जिस अंदाज में इस मैच में इनिंग्स की शुरुआत की एंड्रयू स्ट्रॉस ने, लेकिन ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, सईद अजमल ने नो डाउट 7 विकेट हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी विकेटों को थ्रो किया। उन्होंने जो है डोमिनेट करने की कोशिश की और इस डोमिनेट करने की उनकी हिकमत अमली ने उनको नुकसान पहुंचाया और इंग्लैंड की टीम इस विकेट पर जहां ऐसा लगता है कि अच्छा स्कोर कर सकती थी, नहीं कर सकी। देखिए इसमें थोड़ा सा क्रेडिट मैं मिसबाहुल हक को क्या दूंगा कि जब भी कोई अच्छा कप्तान होता है, 5 दिन के मैचेस होते हैं, तो उसके अंदर जब टॉस जीता थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर होगा। उन्होंने जल्दी हफीज को लेकर आ गए और हफीज ने आके, और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं कि जी वो बॉलर लंबे लंबे स्पेल करता है, मगर उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हफीज को लेके आए। और जिस तरह आपने कहा कि 2 खिलाड़ियों ने, मैं समझता हूँ इनिशियल खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के बैड परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक जैसे कुक ने खेला, कभी भी नज़दीक की गेंद को कट नहीं खेला जाता। गेंद अगर दूर हो तो आप उसको कट के लिए जाते हैं। उन्होंने अपने बहुत ही नज़दीक तरीन गेंद को कट खेला, जिसके नतीजे में वो कॉट बिहाइंड है। उसके बाद स्ट्रॉस उनको एज अ कैप्टन उनको लीड करना चाहिए था, मगर उन्होंने बैड शॉट सिलेक्शन, गलत बॉल को उन्होंने पुल करने चले गए, वो बोल्ड वे। जहां तक ट्रॉट का है वो थोड़ा सा बैड लक हो गई, बाहर की गेंद को वो टच कर गए। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श तो स्टूडियो में हमारे साथ है, लेकिन आज सईद अजमल ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 55 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तीसरा मुतारिफ कराने जाएंगे सीरीज में, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने इस
मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड की तीसरा बॉल तो नहीं किया और इस खौफ में इंग्लैंड के बैट्समैन अपनी विकेटें दे गए कि कहीं तीसरा पे हमें आउट ना होना पड़ जाए। माजी में इससे पहले सईद अजमल ने कितनी बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, एक नजर उस परफॉर्मेंस पर डाल लेते हैं। सईद अजमल ने पहली मरतबा 82 रन देकर 5 विकेटें इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में अगस्त 2010 में हासिल की थी। यह पहला मौका था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेटें हासिल की। 5 for 69 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज प्रोविडेंस मई 2011 में उन्होंने इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दिखाई और इसी टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में उन्होंने 42 रन देकर 6 विकेटें हासिल की और ये उनके करियर में पहला और वाहिद मौका है जब उन्होंने मैच में 10 विकेटें हासिल की थी। और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ दुबई में उन्होंने 68 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और आज पांचवा मौका जब उन्होंने इस मैच में जो है वो 7 खिलाड़ियों को 55 रन देकर आउट किया। उनके करियर में ये पांचवा मौका है जब उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। सिकंदर, ये दूसरा मौका है जब सईद अजमल ने दुबई में 5 विकेट हासिल किए हैं। क्या लकी ग्राउंड है उनके लिए, पहले श्रीलंका और अब देखिए, जब भी दुबई में खेले जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान की होम सीरीज होती है, पाकिस्तान अपने मतलब की विकेटें बनाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रखता है तो वो उनको सूट करती हैं। लकी तो नहीं कहेंगे कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो हर जगह प्रेशर बिल्डअप करते हैं और प्रेशर बिल्डअप करने बॉलर का कमाल ही, स्पिनर्स का और जो अच्छे स्ट्राइकिंग बॉलर्स होते हैं उनका कमाल ये होता है कि प्रेशर बिल्डअप करें ताकि बैट्समैन मिस्टेक करना शुरू करे और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। जो आपने बात की है बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने जो तीसरा जो था कहा कि मैं तीसरा एक गेंद करूंगा, तो एक मिस्ट्री बॉल है जो अभी तक मुझे तो कहीं से नजर नहीं आई कि कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई ऐसा गेंद गिर गया जिसको हम कहें यार ये तो तीसरी वैरायटी है। मगर वो प्रेशर जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर रखा कि जी तीसरा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, वो क्या होगा कुछ। एक जगह जो है कमेंटेटर्स ने बताया था कि जब वो थोड़ा सा बाहर से गेंद करे तो मुझे भी महसूस हुआ कि उनका एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, मगर अगर वो डिफरेंट एक्शन से तीसरा गेंद करेंगे तो वो पकड़ा जाएगा। सिकंदर, इससे पहले कि ब्रेक लूं में 192 ऑल आउट इंग्लैंड पहली इनिंग में और स्कोर बोर्ड पर जब पहले दिन खेल खत्म हो तो पाकिस्तान का स्कोर 42 फॉर 9 लॉस। अपर हैंड तो आपकी टीम का है लेकिन इंग्लैंड आज सोच कर आएगा कल, या आप समझते हैं कि इस मैच में अब हर चीज़ हमारे लिए? मैं समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं जीतता तो ये बदतरीन दिन होगा पाकिस्तान के क्रिकेट का। पाकिस्तान मेरे ख्याल से इस वक्त 40% मैच जीत चुका है। सिकंदर बख्श पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की कारकर्दगी पर, जहां पाकिस्तान की टीम का अपर हैंड रहा और इंग्लैंड की टीम जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम को शायद वो वैसा ना खेलना दे जिस तरह पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया था और साबित हो गया कि पाकिस्तान टीम किसी को भी खातिर में नहीं लाती। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे इस टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान टीम की कुछ खामियों पर। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदेद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज पहला दिन था। एंड्रू स्ट्रॉस सिर्फ टॉस जीते और बाकी खेल पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खेला और 192 रन पर इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में आउट हुई। 42 रन किसी नुकसान के बगैर पाकिस्तान का स्कोर रहा। ब्रेक से पहले हमने कुछ तस्करा किया था इस टेस्ट मैच के पहले दिन सब कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद अगर होती तो मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर होती। आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश टीम के कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस की। 19 रन बनाकर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए सईद अजमल की गेंद पर इनका बोल्ड होना इंग्लिश टीम की बैटिंग की नाखिस परफॉर्मेंस का टर्निंग पॉइंट अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। मैट प्रायर ने 70 रन की एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को मुकम्मल तबाही से दूर रखा और अदनान अकमल नाकिस विकेट कीपिंग उनकी। ग्राहम सवान के 34, इयन मॉर्गन ने 24 रन स्कोर किए। 192 रन स्कोर किए इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में। 34 रन अगर आप ग्राहम सवान के निकाल दें, इयन मॉर्गन के 24 रन निकाल दें, 51 रन पर उन्होंने कैच छोड़ा मैट प्रायर का, तो अगर इन तमाम रन्स को इकट्ठा किया जाए तो कुछ 77 रन बनते हैं। इंग्लैंड ने 192 रन बनाए, 77 रन निकाल दें तो 115 रन इंग्लैंड के हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कॉस्ट करेगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा, मगर हम इस तरह कैलकुलेशन क्रिकेट में ऐसे नहीं होता। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम हम इसको कहते हैं कि कैच ड्रॉप होना, जिसे कहते हैं ना कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आप वेस्टेज का एक पोर्शन रखते हैं कि यार ये वेस्टेज हो जाएगा इस काम में। इसी तरह का क्रिकेट के अंदर हम ये रखते हैं कि थोड़ी सी लैप्सेस होंगे ये, मगर पाकिस्तान टीम को 150 के अंदर उनको आउट कर लेना चाहिए था। मगर ये लैप्सेस जो हम देख रहे हैं इस वक्त, कामरान कह रहा हूँ,
कामरान अदनान से होगी। एक तो कामरान ही जहन में छाया हुआ है, कैच ड्रॉप होने के साथ कामरान आ जाता है याद। तो अदनान के साथ जो हुआ है तो उससे वाकई 150 में हमें मेरे ख्याल से टीम को आउट कर लेना चाहिए, मगर अभी भी इट्स नॉट दैट बैड और हमें चाहिए कि अब सिर्फ रन्स करने हैं हमने। अच्छा, जो आपने चॉइस किया, आपने 3 स्पिनर के साथ जाने का फैसला किया। हफीज को भी हम पार्ट टाइम स्पिनर तो बोलेंगे नहीं, फुल टाइम स्पिनर हैं, फिर उनके साथ सईद अजमल, फिर अब्दुल रहमान। इंग्लैंड ने एक स्पिनर के साथ जाने का फैसला किया, उन्होंने मॉन्टी पेनेसार को बाहर बिठाकर ट्रेमलेट, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ जाने का फैसला किया। आपको लगता है कि इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे कि मॉन्टी पेनेसार को ना खिलाना कुछ कॉस्टली हो जाएगा? देखिए, हर एक की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। गोरों की हमेशा से अपनी स्ट्रैटेजी रही, वो हमेशा अपने पेसर्स के साथ ज़्यादा गए हैं, उनका एक मिजाज है खेलने का, उनके पास स्पिनर्स को इतना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट। पेनेसर को शायद इसीलिए भी ना खिलाया होगा, काफ़ी अरसे के बाद वो आए हैं सीन पे, इंटरनेशनल सीन पे। उन्होंने आते आउट तो किए हैं 5 अपने जो साइड गेम में, मगर एक होता है जहन में कि जो कोचेज़ हैं कि या क्या इनको खिलाएं ना खिलाएं, तो हो सकता है ये वजह हो कि उन्होंने, मगर वो पछताएंगे ज़रूर। उनको एक स्वान के साथ एक अच्छा स्पिनर चाहिए था जो उन्होंने नहीं रखा, तो कोई ना कोई पार्ट टाइम मुझे लगता है कि पीटरसन करेंगे। मैंने उनको काफ़ी दफ़ा बॉल कराते ऑफ स्पिन करते हुए देखा है, जो उनको सपोर्टिंग एक्ट देंगे जब रेस्ट देना होगा, वरना वो यही होगा कि एक तरफ से स्पिनर लगेगा और एक तरफ से पेस बॉलर्स। कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे आप? मिसबाह-उल हक की लोग बात कर रहे थे, एंड्रयू स्ट्रॉस ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। मिसबाह-उल हक को अगर हम देखें तो वो जीतते हुए आ रहे थे बांग्लादेश, जिम्बाब्वे या फिर श्रीलंका, कह रहे थे कि बड़ा रियल टेस्ट होगा उनकी कप्तानी का। लेकिन आज जिस तरह का पहला दिन गुजरा है क्रिकेट के खेल में, मेरा ख्याल है जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना कर दी जाए कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जिस तरह चेंजेस की मिसबाह-उल हक ने, आपने खुद बात की कि पहले लाना हफीज को और फिर उसका रिजल्ट पाकिस्तान टीम ने हासिल किया, आप समझते हैं कि मिसबाह-उल हक ने जिस तरह की कप्तानी की है पाकिस्तान टीम उसका फायदा उठाएगी? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उन्होंने जो पहले जो मूव किए एज अ क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ कि जब थोड़ा सा मॉइस्चर होता है पिच के ऊपर तो उमूमन पहले लोग फास्ट बॉलर्स को लगाते हैं, मगर जो सही टेक्निक होती है जहाँ मॉइस्चर होगा पिच के ऊपर वहाँ गेंद स्पिनर का गेंद पकड़ेगा, ग्रिप करेगा, पकड़ के निकलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो चालाक कप्तान होते हैं वो पेसर्स के साथ स्पिनर को ज़रूर लगा देते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने हफीज़ को लगाया, सईद को नहीं लगाया। वो भी एक उनका था, इसलिए कि नया गेंद वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, उसके हाथ की ग्रिप उनकी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें कप्तानी को फेवर करती हैं और मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो पाकिस्तान का टॉस हारना पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुआ है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच के पहले दिन की परफॉर्मेंस पर, जहां पहले दिन इंग्लैंड की टीम 192 रन पर मैदान छोड़ गई, पाकिस्तान ने 42 रन स्कोर किए। मतलब सीधा सा यह है कि अब 150 रन पाकिस्तान टीम खसारे में है पहली इनिंग्स के, लेकिन दूसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस बात का फैसला करेगा कि पाकिस्तान टीम इस मैच में इंग्लैंड के लिए क्या टोन सेट करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ डिफरेंट बात करेंगे। स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग इंग्लिश काउंटी में हो रही है, लेकिन नजर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पर ही गिरता है। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दुबई टेस्ट मैच के पहले दिन की अपडेट के साथ इस प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम राजपूत इस सीरीज़ की कवरेज के लिए दुबई में मौजूद हैं। और इंग्लैंड की टीम जब भी क्रिकेट खेलती है उनके साथ जो लोग भी ट्रैवल करते हैं उनको बामी आदमी कहा जाता है। और दुबई में शायकीन क्रिकेट इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग मौजूद थे। चलते हैं नसीम राजपूत की तरफ अपडेट के लिए। जी नसीम। इंग्लिश क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाली बर्मी आर्मी पहुंच चुकी है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में और वो मैच से भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कितना उन्होंने एंजॉय किया इस पहले सेशन को, उन्हीं से पता करते हैं। Not very well. No, we're not doing very well. पहले सेशन में इंग्लिश टीम की कारकर्दगी तो अच्छी नहीं रही। It could be the pitch. ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश टीम की कारकर्दगी काफी अच्छी रही, लेकिन इस मैच में अभी बहुत वक्त बाकी है। We've been on the plane last 2 days, so मेरा ख्याल है कि मॉन्टी पेनेसार को भी खिलाना चाहिए था, क्योंकि विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार। he seems to be staying low though, so yeah, that can catch batsmen out. तो ये आपने गुफ्तगू सुनी इंग्लिश क्राउड की, जो यहाँ पे बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए आए हुए हैं। आप जिस तरफ देखते हैं वो इंग्लिश क्राउड दिखाई दे रहा है, पाकिस्तानी क्राउड की तादाद काफी कम दिखाई दे रही है। जो पहला सेशन अभी तक हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो वो टोटली पाकिस्तान टीम के नाम रहा। लेकिन बामी आर्मी के लोग हों या इंग्लिश क्राउड जो ये मैच देखने के लिए आया हुआ है, सबका ख्याल ये है कि इंग्लिश टीम को भी पाकिस्तान की तरह 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना था। मॉन्टी पेनेसर भी होते तो टीम को फायदा होता, लेकिन उनका कहना यह है कि इंग्लिश टीम बड़ी स्ट्रांग है और बड़े होपफुल है कि उनकी टीम जो है वो कम बैक करेगी। बात करेंगे अपने एक्सपर्ट सिकंदर बख्श से जरूर इस पर कि क्या मॉन्टी पेनेसार को ना खिलाकर इंग्लैंड ने गलती की है। जो सईद अजमल ने बॉलिंग की है, क्या ग्राहम समान उस तरह की बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं
इंग्लैंड क्रिकेट यानी काउंटी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के बढ़ते हुए रुझानात की, और इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रिकेट और फिक्सिंग का साथ दिनों की बात नहीं, बल्कि ये किस्सा बरसों पुराना है। बल्कि अब तो फिक्सिंग ऐसा नासूर बन चुकी है जिसका शायद कोई इलाज ही नहीं। खिलाड़ी पकड़े भी गए, इतराफे जुर्म भी हुआ, सजाएं भी हुई, मगर फिक्सिंग ना कल रुकी थी ना आज रुकी है, बल्कि नई नई शक्ल में सामने आती रही। पहले मैच फिक्सिंग का तस्करा आम था, अब स्पॉट फिक्सिंग का चर्चा है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का स्कैंडल मंजरे आम पर आने के बाद नए नए इंकशाफात होने लगे। मैच फिक्सिंग में मुलविस साबिक इंग्लिश ऑलराउंडर मार्विन वेस्टफील्ड का भांडा फोड़ने वाले टोनी प्लाडिनो ने काउंटी क्रिकेट के हवाले से कई सनसनीखेज इंकशाफात किए। उनका कहना है कि काउंटी में मैच फिक्सिंग की जड़ें मजबूत हो रही हैं। कई क्रिकेटर्स इस घनौने काम में मुलविस हैं और एशियाई सट्टेबाजों ने अब काउंटी का रुख कर लिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि काउंटी में स्पॉट फिक्सिंग नहीं होती, वो अहमको की जन्नत में रहते हैं। टोनी प्लाडिनो ने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो स्पॉट फिक्सिंग काउंटी क्रिकेट को बिल्कुल तबाह ना कर दे। ये पैकेज चलाने का बुनियादी मकसद यह था सिकंदर, जो इंग्लिश टीम के साथ मीडिया इस वक्त यूएई में मौजूद है अपनी टीम के साथ सीरीज को कवरेज करने के लिए, उनका सारा फोकस पाकिस्तान टीम पर ही है कि पाकिस्तान टीम इस बार फिर कोई खुदा न खास्ता गलती ना हो जाए, और सवालात किए जा रहे हैं हमारे खिलाड़ियों से, कप्तान से सवालात किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, वो उनका एक हेम है। हमेशा जब भी हम इंग्लैंड गए हैं, चाहे अभी हो या हम 78 में जब पहली दफ़ा इंग्लैंड गए, तो हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इसी तरह हिट किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, वो इंग्लैंड में भी होता है। वो टीम को खेल के साथ उनके नफ्सियात के ऊपर भी खेलते हैं और उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, कोई ना कोई चीज़ पकड़ के। पिछले ज़माने में हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं होती थी कि मैच फिक्सिंग वगैरह की चीज़ें, और कोई इश्यूज़ वो उठा लिया करते थे। अब जो है मैच फिक्सिंग के इश्यूज़ हैं और ऑब्वियसली वो हमें हिट करेंगे। अभी उनको पता है कि उनकी टीम, अभी जैसे उनके फैंस जितने थे वो यही बात कर रहे थे कि अच्छा दिन नहीं था और पिच लो थी, स्लो थी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पहले दिन के 3 सेशन को आप देखते हुए मैच को फैसला को नहीं कह सकते। इंग्लैंड की टीम की एक बात जरूर है, जैसे उन्होंने कहा कि वो लड़ती जरूर है, जैसे आप अभी भी कह रहे थे, वो हार भी जाएंगे मगर लड़ रहे होंगे, आखिरी दम तक वो लड़ेंगे जरूर। उनको ट्रेन इसी तरह किया जाता है। मगर ये कि जो हकीकत ये है कि अगर इस मौके पे आके पाकिस्तान अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान को अगर सब पहला दिन लोग अच्छी बातें करने के लिए कह रहे हैं। मैं तो 40% कह दिया कि मैच जीत गए, 40% मैच जीत गए पाकिस्तान, और सिर्फ पाकिस्तान ने एक बड़ी इनिंग खेल लेनी है फर्स्ट इनिंग में, तो वो मैच उनके हाथ में आ जाएगा। मगर क्रिकेट का कुछ नहीं कह सकते। एक अच्छा स्पेल किसी का हो गया, हमारी टीम कोलैप्स हो गई, कोई लीड नहीं ले सके, बराबर पहुंच गया, तो फिर वो इवन हो जाएगा। 4 दिन 12 सेशन का खेल इस मैच में बाकी है। कल मैच का दूसरा दिन है। एज ए फास्ट बॉलर क्रिस ट्रेम्बलेट, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, आज उन्होंने ओवर कर लिया है 42, पाकिस्तान ने रन्स कर लिए हैं। आप इनके अलावा ग्राहम सवान का क्या रोल देख रहे हैं? 55 रन देकर 7 विकेट सईद अजमल ने हासिल किए इस विकेट पर। देखिए, इंग्लैंड का कप्तान जो होगा, अगर मैं भी कप्तान हूंगा, मैं 2 काम करूंगा, राइट। एक तरफ से अटैक करूंगा, एक तरफ से डिफेंस करूंगा। डिफेंस का मतलब ये होगा कि मेरी जो फील्ड होगी फास्ट बॉलर से बड़ी डिफेंसिव होगी, मैं रन्स नहीं दूंगा, थर्ड मैन लूंगा, फाइन लेग लूंगा, मैं इस तरह की, और एक स्लिप से बॉल करवाऊंगा और एक लाइन पे गेन कराऊंगा कि इसलिए कि मेरे पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, उनसे मैं 5-5, 6-6 ओवर का स्पेल कराऊंगा, ऑफ साइड ऑफ स्टंप रखूंगा ताकि रन्स ना बन सके। वो जो रन बचेंगे, जो नहीं बनेंगे, वो मैं स्वान को दूंगा कि भाई तू अटैक कर दूसरी तरफ से। उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं, यही उनके पास बॉलिंग अटैक है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपने कहा पनेसर को उन्होंने खिलाया नहीं है कि 2 तरफ से अटैक करें, उन्हें अटैक स्वान की तरफ से करना पड़ेगा और एक तरफ जो है ऐसी फील्ड रख के डिफेंसिव। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बट की गुफ्तगू आपने सुनी, और लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का यह है कि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान को रन बनाने से रोकना होगा और पाकिस्तान को इस जहन के साथ मैच में उतरना होगा कि पहली इनिंग ही आखिरी इनिंग है। इस मैच की चौथी इनिंग में कम से कम टारगेट मिले तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और एक बात जो सिकंदर बट ने कहा कि इससे बेहतर सीरीज में जीतने का पाकिस्तान टीम को मौका नहीं मिलेगा। फेसबुक पर आप हमें विजिट कर सकते हैं score.geo news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं score@geo.tv। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।